हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अविनाश। आप देखें एक्सट्रीम। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पार्ट 2, यानी पार्ट 1 में पहले बना चुका हूँ, जिसमें हमने हार्ट के वाल्व का क्या काम होता है, हार्ट कैसा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में काफ़ी सारी जानकारी इनिशियली जो जाननी होती है वो जान चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके अभी देख लो, भले iVoox में आए या ना आए। दूसरी बात, पार्ट 2 में हम एक रिवीजन सा भी करेंगे पार्ट फर्स्ट का, बट डोंट थिंक कि रिवीजन ही कर रहे हैं तो वो देखो ही नहीं। ऑलवेज भाई जो एक्सप्लेनेशन इज़ बेटर देन रिवीजन, ओके। तो उसको छोड़ते हैं। पार्ट 2 में अगर हम बताएं तो उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं AVN आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, SAN साइनो आर्ट्रियल नोड। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है लेकिन कोई बात नहीं, समझने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए और फुल टर्म एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है आज AVN SAN का। हालांकि एंड में जाके ये मत सोचना बिल्कुल भी कि कार्डियक साइकिल जो क्या कहते हैं सिस्टोल डायस्टोल का क्या हुआ। सिस्टोल डायस्टोल कार्डियक साइकिल में आता है, वो अलग टॉपिक है और वो हम इसके बाद जाके कवर करने वाले हैं, ओके। सो डोंट थिंक कि वो नहीं हुआ। हम अभी AVN SAN कैसे और उनकी कैसी इम्पल्स जनरेटिंग होती है वो पढ़ने वाले हैं, पुरकिंजे फाइबर्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। और क्यूटी पाइयों ध्यान दो, अब मैं यहाँ पे एक क्विक रिवीजन करवाने वाला हूँ। हालांकि ये क्विक नहीं होगा, काफ़ी लंबा सा एक रिवीजन होगा, क्योंकि मैं सब चीज़ बताऊंगा कि हार्ट में कौन सी चीज़ कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कौन लाता है, क्या होता है, कौन सा वाल्व होता है, ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। एक बहुत अच्छा होता अगर आप प्रीवियस वीडियो देख के आते, क्योंकि फिर तो आपको एक अमेजिंग एक्सपीरियंस मिल जाता, क्योंकि फिर आपके दिमाग से निकाले नहीं निकलता। एक बार याद कर लेते और ये दोनों वीडियो देख लेते तो आपको कोई डाउट ही नहीं रहता हार्ट में कि आपका कौन सा चीज़ कहाँ आता है, क्या जाता है, या मैनी डाउट्स रहते हैं जो हार्ट को लेके बड़ा टफ होता है, यहाँ से जाता है वहाँ से आता है, कोई डाउट भी नहीं रहता। और चलिए अब इसकी शुरुआत करते हैं। तो भैया देखो, सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखना, इसको इधर कर देते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे देखना, इसको हटाते हैं और हम इसको पहले जूम मारते हैं। और देखो यहाँ पे सबसे पहली बात हमारे पास क्या दिखता है, हमें ओटा दिखता है। मैं ऊपर से लेके चल रहा हूँ, ठीक है, ओटा दिखता है। ये ओटा से लेके चल रहा हूँ मैं और नीचे तक सारी चीज़ें आपकी क्लियर करता चला जाऊँगा। ये ओटा एक पाइप जैसा है, ये पाइप हमें यहाँ पे दिख रहा है और ये एक बड़ा सा पाइप है। काफ़ी सारे देने का मतलब सीधा सीधा समझ में आता है भैया, बहुत तेज़ स्पीड होती है हार्ट के निकलने की और फट जाएगा एक सिंगल छोटा सा पाइप दे दिया तो, ठीक है। और पूरे बॉडी में भी पहुंचाना है तो ठीक है। एक ऑर्टा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगा फ्रॉम हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुंचाएगा, इट मीन डायरेक्टली ऑक्सीजन पहुंचाएगा टू द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय डिवाइडिंग द बिगर ऑर्टा इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर आर्टरीज, ठीक है। बड़ा ही सिंपल था। अंग्रेजी छोड़ो, अपने देसी लैंग्वेज पे आते हैं। ऑर्टा हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा ब्लड लेके जाएगा और सारी बॉडी में पहुंचाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल। इसके बाद एक चीज़ याद रखना यहाँ पे आप, लेफ्ट साइड का मतलब हमारे पास हमेशा क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड का हमेशा मतलब होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड, लेफ्ट साइड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बहुत काम आएगा सच में। अब देखो, वैसे ये पता ही होगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास कौन सा दिया है, पल्मोनरी आर्टरी। ओह माय गोस्ट, यहाँ पे ये नाम आते ही कई लोगों का हैप्पी बर्थडे हो जाता है एग्जाम में ही, क्योंकि वो हल्के से उंगली करते हुए बर्थडे में केक डाल के पूछ लेता है कि पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड बहता है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। बच्चा पूरी रात रट के जाता है, आर्टरी मतलब ऑक्सीजनेटेड। पूरी रात क्या पूरी साल यही रटा होता है और अचानक से हैप्पी बर्थडे कर आता है। तो ये याद रखना, हार्ट में जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, पल्मोनरी वेन जो होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। अब मैंने कहा था पल्मोनरी आर्टरी अगर डीऑक्सीजनेटेड है तो डी मतलब सारा राइट से जुड़ा है, यानी ये राइट वेंट्रिकल से आएगी, ब्लड को लाएगी और कहाँ पहुंचाएगी, लंग्स में जाएगी मेरे भाइयों और क्यूटी पाइयों। ये लंग्स में सीधा जाएगी और ब्लड को पंप करके और वहाँ से प्योर करवाएगी और प्योर करवा के वो ब्लड सीधा आ जाएगा। इसी की जस्ट नीचे इसी की बहन बेटी है पल्मोनरी वेन। मैंने कहा था हैप्पी बर्थडे मत करके आना। पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। जी हाँ, जो ब्लड लंग्स से सीधा दौड़ता हुआ आ रहा होता है उसको कैच करके ला देती है लेफ्ट आर्टरियम में और लेफ्ट आर्टरियम से ब्लड सीधा ट्रांसफर हो जाता है नीचे। अब आप सोचोगे ये तो लेफ्ट से राइट पूरा पहले लेफ्ट क्लियर कर रहा है फिर राइट,
कोई बात नहीं, ऐसे पढ़ लो, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, वो भी क्लियर कर देंगे, ये भी क्लियर कर देंगे। देखो अब ये मैं क्लियर कर रहा हूँ, थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा हमें, ये नीचे पहुँच गए। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम में हमें क्या मिले, ओ माय गॉड, वाल्व्स, बाइकस्पिड वाल्व। इन्हें मैं थोड़ा बाद में क्लियर करने वाला हूँ। यहाँ पे होता है कॉडी टेंडी, ठीक है, दिस इज द कॉडी टेंडी। और यहाँ से नीचे जाएंगे तो हमें क्या मिलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। भैया आर्टरियम और वेंट्रिकल में बताने नहीं वाला, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं पिछली में भी बता चुका आर्टरियम और वेंट्रिकल। हाँ, मैंने अभी तक ये नहीं बताया कि कैसे इम्पल्स जनरेट होता है और वो होता है, वो हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। बट मैं ये बता चुका हूँ बड़ी आसानी से कि यहाँ पे जो वेंट्रिकल है और आर्टरियम का क्या क्या काम होता है, ठीक है। दूसरी बात जो होती है वो इन वाल्व्स की जो बात मैंने बताई वो अभी बताने जा रहा हूँ। पहले राइट साइड को ऊपर क्लियर करते हैं, ठीक है। ऊपर चलते हैं, इसको थोड़ा सा मैं राइट साइड मारता हूँ। अब जरा देखो, हमें ऊपर पल्मोनरी वेन, ओ माय गॉड, कंफ्यूज नहीं होने का बिल्कुल भी। ये दूसरी साइड से ला रहे हैं, वो दूसरी साइड से ला रहे थे, देयर इज नो कंफ्यूजन बच्चा लोग। अब यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो होगी, वो पल्मोनरी वेन ऑलवेज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि लंग्स से आ रहा होगा, सीधे दौड़ता भागता अपने आर्टरियम के पास, अपने प्यारे ऑरिकल के पास, ठीक है। दूसरी बात, सुपीरियर वेना कावा, जो सुपीरियर होता है उसका कोई दूसरा भाई बंधु होता है, दैट इज इंफीरियर। जो चीज सुपीरियर है उसका कहीं इंफीरियर भी तो होता है, तो रूल है, एक कोई सुपीरियर होगा कोई इंफीरियर होगा। तो याद रखना, एक वेना कावा सुपीरियर होता है, दूसरा वेना कावा इंफीरियर होता है। किस नाम पे रहते हैं ये? जो सुपीरियर वेना कावा होता है वो हमारे यहाँ से ऊपर के पार्ट का, हेड वगैरह का जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रिमेंबर, लिसन टू माई वॉइस, ज्यादा अंग्रेजी नहीं हिंदी में बोल, ठीक है। जो हमारे पास ऊपर से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करेगा और हार्ट में डाल देगा। कहाँ डालेगा? राइट आर्टरियम में डालेगा, यानी सीधा यहाँ पे। दूसरा मैंने बताया था अभी उसका इंफीरियर होता है। नीचे चलो, आ गया हमारा इंफीरियर वेना कावा। होशियारी मत दिखाना मेरी तरह, ये मत सोचना कि ये वेंट्रिकल के पास है तो डायरेक्ट वेंट्रिकल में चला जाए, ऐसा नहीं होगा। ये पहले जाएगा आर्टरियम में, ये पहले आर्टरियम में जाएगा और उसके बाद जाके कहाँ जाएगा? वेंट्रिकल में। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचे हैं? वाल्व्स बचे हैं। देख लो, सुन लो, समझ लो। वाल्व्स पे अगर आते हैं तो क्या मिलता है? पहले मैंने बताया था, यहाँ पे पहले जो मैंने आपको नहीं बताया था उस पे आते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। याद रखना हमेशा के लिए कि लेफ्ट साइड में 2 कस्प वाले वाल्व होते हैं, राइट साइड में 3 कस्प वाले वाल्व होते हैं। कस्प सब मैंने पिछले में बताया है, ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ, सब मान के चला हूँ, पिछली वीडियो देख के आए हो, ठीक है। जो बाइकस्पिड वाल्व होते हैं इनमें 2 कस्प होते हैं और इनका काम क्या होता है? हाँ, दूसरी बात, इन्हें माइट्रियल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है? ये ऊपर से नीचे ब्लड को ट्रांसफर करवाते हैं। ओ माय घोस्ट, हैप्पी बर्थडे मत कर देना ये काम लिख के। अगर कहीं पे ऑप्शन मिल जाए कि प्रिवेंट द बैक फ्लो और ट्रांसफरिंग ऑफ द ब्लड, तो भैया ऑब्वियसली प्रिवेंट ऑफ बैक फ्लो पे लगाना, क्योंकि हमारे बॉडी के जितना भी वाल्व होता है उन सब का मेन काम यही होता है, प्रिवेंशन ऑफ द बैक फ्लो। यहाँ पे भी इनका यही काम है, जो ब्लड ऊपर से नीचे आया उसको वापस ऊपर न जाने देना, न जाऊंगा न जाने दूंगा तेरे को, ठीक है। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है वैसे ही ये बैक फ्लो को रोकता है, वैसे ही ये बैक फ्लो को। क्यों? अगर ये यहाँ से यहाँ आ गया और उसके बाद अगर ये बंद नहीं हुआ तो जैसे ही वेंट्रिकल ने पंप किया ब्लड, वैसे ही हो सकता है ब्लड यहाँ निकल जाए, लेकिन ऐसा ना करने के लिए ये बंद हो जाते हैं और ब्लड कहाँ निकल जाता है? यहाँ निकल जाता है। उसी तरीके से अब देखो, यहाँ पे भी हमारे पास एक और इसका भाई बैठा है। पहले आपका इधर वाली साइड का भी थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। दे आर द ट्राइकस्पिड वाल्व, सेम वर्क सेम काम, तो द्वारा काय के लिए परेशान, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं है। दूसरी बात, दूसरे वाल्व दे आर कॉल्ड द सेमिल्यूनर वाल्व। कहाँ पे होंगे? ये चीज बता देता हूं आपको, जो आर्टरिया के आगे के रास्ते में आए, जो ऑरिकल के रास्ते में आए, दे आर कॉल्ड द ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व, और जो वेंट्रिकल के आगे के रास्ते में आए, दे आर कॉल्ड द सेमिल्यूनर वाल्व। तो जो आर्टरिया के, सॉरी, जो सही है, आर्टरिया के रास्ते में आ रहा है वो क्या है? बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। और जो वेंट्रिकल ने पंप किया और ये क्या आ गया? पल्मोनरी वाल्व। नाम से कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज आना मत, ये भी एक सेमिल्यूनर वाल्व है, ठीक है।
ये भी सेमिलुनार वॉल्व है, और जो वेंट्रिकल के रास्ते में आ रहा है वो वॉल्व है सेमिलुनार वॉल्व। और इनका भी वर्क क्या होता है, जैसे ही ये यहाँ से गया वैसे ही ये रिलैक्स हुआ, यहाँ से ब्लड इसमें आया और इस ब्लड के बैक फ्लो को रोकना, ये यहाँ जाने के बाद वापस से इसमें कैसे भी ना आ पाए, ये काम इन वॉल्व्स का होगा। ओके जी। इसी तरीके से इस वाले वाल्व को भी देखो, यहाँ से जैसे ही ब्लड यहाँ जा रहा है वापस ब्लड ना आ पाए, ना आऊँगा ना आने दूंगा, ठीक है, रोक लूँगा तेरे को भाई। सारे वाल्व, सारी क्रियाएं, कौन कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कौन ले जाएगा, कहाँ लाएगा, सब चीज़ आई हैव क्लियर्ड। कौन किसको रोकेगा, पूरे हार्ट का मैंने आपका नक्शा तैयार कर दिया और नक्शे को फाड़ के आपके दिमाग में डाल दिया, ठीक है। अब कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इसके बाद अगर हम वो पढ़ेंगे एवीएन एसएएन, भैया यूँ लप्पा की तरह क्लियर होगा, आप देखना। चलो तो भाई एसएएन और एवीएन अब हम पढ़ने वाले हैं, और एसएएन एवीएन को पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात जान लो। एसएएन हो, एवीएन हो, पुरकिंजे फाइबर्स हो या एबी बंडल्स हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो भी इम्पल्स को जनरेट करती हैं और पूरे बॉडी के पूरे हार्ट में फैलाती हैं, उसका वो किससे बने होते हैं, वो नोडल टिश्यू से बने होते हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय द नोडल टिश्यू एंड दैट इज द स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द टिश्यू, ठीक है। और ये इस तरीके से ये ऊपर से नीचे लेकर पूरे हार्ट में फैला होता है, इस तरीके से नोडल टिश्यू, ठीक है। ये मेन काम होता है। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ हमारे पास एक बड़ी ही कॉमन और पागलपंती की सी चीज़ है कि एक जो हमारे पास वेंट्रिकल है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इट इज़ क्वाइट थिकर देन इंटरआर्टेरियल सेप्टम। अरे भैया मोटा ताजी खा पी के बैठा रहता है, पूरे हार्ट के हर डायग्राम में दिखता है सामने इतना मोटा सा, और ऊपर वाला तो बेचारा ये नहीं पता चलता ये है क्या, ये कोई छोटा सा पाइप है, ये क्या है, ये यही नहीं पता चलता, ठीक है। नाउ फाइनली वी आर स्टार्टिंग द एसएएन एवीएन। SAN साइनो-आर्टेरियल नोड, AVN आर्टेरियो-वेंट्रिकुलर नोड, AB बंडल आर्टेरियो-वेंट्रिकुलर बंडल, दैट इज आल्सो कॉल्ड द बंडल ऑफ हिज एंड पुरकिंजे फाइबर्स। पहले इनका लोकेशन जान लो। काम आप सबको पता है, बहुत ही मतलब एक फ्लुएंटली बोलने वाला काम है इनका। क्या काम है, इम्पल्स को जनरेट करना, और वो इम्पल्स कहाँ काम आएगी, हार्ट की पंपिंग करने में काम आएगी, हार्ट की कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करने में काम आएगी, ठीक है। अपने दिमाग में से ये वाला वो मत डालना, ठीक है, और मैं जो बता रहा हूँ उसको दिमाग से सुनना। अब जरा दिमाग से सुनो, एसएएन की लोकेशन जो हमारे पास सुपीरियर वेना कावा होता है, इमेज में देखते रहो, सुपीरियर वेना कावा के जस्ट बगल में जो पॉइंट है दैट द स्मॉलर स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम साइनो-आर्टेरियल नोड। स्मॉलर होना तो ऑब्वियसली है क्योंकि भाई इतना सा तो हार्ट होता है और ये स्ट्रक्चर तो फिर छोटा होगा ही। इसी तरीके से एवीएन भी एक स्मॉलर स्ट्रक्चर जो कि आपका इंटर-आर्टेरियल सेप्टम। भैया पहली बात तो ये दिमाग में डाल लेना, एसएएन और एबीएन का मतलब ही राइट साइड और राइट आर्टेरियम से है, ठीक है। मैं पूरे नोडल टिश्यू की बात नहीं कर रहा कि पूरा राइट साइड फैला होता है, ऐसा होता तो हमारा लेफ्ट साइड पंपिंग ही नहीं कर पाता, और पंप नहीं कर पाता तो पता है भैया टपक जाते सब, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच ही नहीं पाता हमारे पूरे सेल्स में। तो ऐसा मैं नहीं कह रहा, बस मैं ये कह रहा हूँ एसएएन और एवीएन ये दोनों ही चीज़ें राइट आर्टेरियम में होती हैं, ठीक है। एक सुपीरियर वेना कावा के पास, दूसरा इंटर आर्टेरियल सेप्टम के पास, ठीक है। इसके बाद अगर हम नीचे की ओर बढ़ते हैं तो भैया इनसे निकले एवीएन आर्टेरियो-वेंट्रिकुलर नोड से निकलेगा एबी बंडल, दैट्स कॉल्ड द बंडल ऑफ हिज। ये क्या करेगा, ये तुरंत प्रभाव से दौड़ लगाएगा और आर्टेरियो-वेंट्रिकुलर सेप्टम को ही क्रॉस कर जाएगा, यानी जो उन दोनों के बीच का जो सेप्टम है, इमेज में देखो, वो सेप्टम को क्रॉस कर जाएगा और क्रॉस करके सेप्टम में नीचे आ जाएगा वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के अंदर वो कहाँ चिपकेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम पे वो चिपक जाएगा बिल्कुल किनारे पे अलोंग उसके, और वहां से क्या होगा, वो डिवाइड होना शुरू कर देगा, अपने आप को डिवाइड करेगा, बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर्स में डिवाइड होगा धीरे धीरे, और वो फाइबर्स इंडिविजुअली यानी अलग अलग लेफ्ट और राइट भाग में बट जाएंगे।
जाएंगे, लेफ्ट भाग ऑब्वियसली उसके लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और राइट भाग राइट में आएगा। इससे पहले क्या होगा, वो जो क्या कहते हैं जो डिवाइडेशन हो रहा था वो कुछ फाइबर्स का होके बहुत ज़्यादा गहन डिवाइडेशन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मतलब ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी और वो ब्रांचेस क्या करेंगे, हार्ट के मसल्स के अंदर चले जाएंगे, जिससे वहाँ पे वो लिंक हो जाएंगे और जो ऐसे ऐसे इम्पल्स आ रही होगी उसको पूरा ट्रांसफर करते हुए उस मसल पे पहुँचा के मसल को ऑर्डर देंगे और मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि मसल का काम तो यही होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, ठीक है। कार्डियक मसल से बना होता है, ठीक है। और वो लेफ्ट और राइट ब्रांचेस अलग अलग हो गई और लेफ्ट वाला अपना कॉन्ट्रैक्शन करेगा और पूरी बॉडी में पहुंचाएगा ऑर्टा के द्वारा, और राइट वाला अलग कॉन्ट्रैक्शन करेगा, जिससे क्या होगा पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लंग्स में जाएगा। ये तो बात थी आपकी पूरी लोकेशन वगैरह वगैरह की कहानी की। इसके बाद ज़रा गौर से सुनना मेरी बात, काम तो मैंने आपको पहले ही बताया, अब भी बता रहा हूँ, SAN, ABN, पुरकिंजे फाइबर्स। हाँ, पुरकिंजे फाइबर की कहानी तो सुन लो। ये जो फाइबर्स आपके जो डिवाइडेशन हुआ ना, ये पूरा जो क्या कहते हैं फाइबर्स का एक जाल बना, फाइबर्स का एक सिस्टम बना, दैट इज कॉल्ड द पुरकिंजे फाइबर्स या फाइबर्स ऑफ पुरकिंजे। अगर मैं इम्पल्स की बात करूं तो भैया SAN, ABN, AB बंडल, पुरकिंजे फाइबर सब इम्पल्स बनाते हैं, लेकिन मैक्सिमम इम्पल्स बनाता है SAN, और उसके कंपैरिजन में चाहे वो AB नोड हो, AB बंडल हो, इन सब का जो क्या कहते हैं इम्पल्स बनाने का रेट होता है वो एकदम नेग्लिजिबल होता है, इसको हम नेग्लिजिबल मानेंगे। और इनका जो बाकी बचे जो लोग हैं, इनका जो मेन काम होगा वो हम क्या कहते हैं, वो हम क्या मानते हैं, वो क्या होता है कि जो ऐसे नोड से आने वाले इम्पल्स हैं उनको फर्दर पार्ट में ट्रांसपोर्ट करना, उनको नीचे पहुंचाना, बाकी में कन्वे करना, ठीक है। तो ऐसे नोड की इम्पल्स की जो कैपेसिटी है वो भैया आ जाती है पेपर वगैरह में 70 to 75 इम्पल्स बना लेता है 1 मिनट के अंदर, और इसी को हम हार्ट बीट भी कह देते हैं। 70 से 75 बार हमारा हार्ट बीट करता है 1 मिनट में, एवरेज आता है 72, ठीक है। दूसरी बात, ऐसे नोड ने, और हाँ ये मायोजेनिक होता है यानी ऑटो रेगुलेटेड होता है, कोई रेगुलेट नहीं करता कोई और रेगुलेट, सो हमारा हार्ट मायोजेनिक होता है, ठीक है। दूसरी बात, जो इम्पल्स बनती हैं ऐसे नोड से, मेनली जो इम्पल्स बनेंगी वो ऐसे नोड से बनेंगी, आर्टरियम से। वहाँ से क्या होगा, वो इम्पल्स कहाँ आएगा, AB बंडल में, सॉरी AB बंडल क्यों, पहले साइनो आर्टरियल नोड से आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड पे आएगा, तो आर्टरियोवेंट्रिकुलर नोड उन इम्पल्स को लेगा और नीचे कन्वे कर देगा, कहाँ, AB बंडल पे जाके। यानी अब आर्टरियोवेंट्रिकुलर जो सेप्टम है वो क्रॉस हो गया, उन इम्पल्स ने कर लिया और कहाँ पहुँच गए, AB बंडल पे। AB बंडल जो फर्दर क्या कहते हैं ब्रांचिंग कर रहा है, पुरकिंजे फाइबर बना रहा है, तो उससे क्या होगा, वो सारे इम्पल्स पुरकिंजे फाइबर पे कन्वे हो जाएंगे, और शुरू में जो आर्टरिया पे इम्पल्स था, आर्टरिया उससे अपना काम कर लेगा, अपने को धक, मतलब क्या कहते हैं, आर्टरिया में भी तो सिस्टोल आता है, आर्टरिया भी तो नीचे ट्रांसफर करता है, देना फेंकता है ब्लड, ठीक है, वो अपना काम कर लेगा, और नीचे जैसे इम्पल्स पुरकिंजे फाइबर्स पे ट्रांसफर होगा, वो पुरकिंजे फाइबर्स पूरे जो नीचे वेंट्रिकल में इम्पल्स फैला देंगे, जहाँ बहुत ज़्यादा काम होता है इम्पल्स का, क्योंकि इनको क्या यहाँ से सीधे पूरे बॉडी में और लंग्स तक पहुंचाना होता है ब्लड, सो वो इम्पल्स हम नीचे पहुंच जाएंगे, लेफ्ट और राइट दोनों में पहुंचेंगे, क्योंकि जो पुरकिंजे फाइबर्स का सिस्टम है वो लेफ्ट और राइट दोनों में डिवाइड हुआ है। तो जैसे ही पंप होगा, वो इम्पल्स आ गया और इम्पल्स की वजह से पंप होगा, क्योंकि वो इम्पल्स मैंने कहा था हार्ट की मसल तक अब पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो कनेक्टेड हो गए फाइबर्स, और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा। और ये इम्पल्स का मेन काम होता है कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को मेंटेन करना, हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी। रिदम भी तो चलती, ये रिदम ही तो है, धक 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 धक, ये एक रिदम है, रिदम टूटी तो धक करके धक हो गए और पर्सन भी धक हो गया और ऊपर जाके धक धक करेगा अब, ठीक है।
तो ये भैया पूरा काम था आपका। इसके बाद एक छोटी सी एक टेबल देख लो आप, और वो टेबल क्या कह सकते हो, एक वर्क है, वर्क फंक्शन है उन सब का, वो देख लो भैया। इसमें ना आए तो बता देना कमेंट में। ये वही चीज़ सब हैं जो मैंने अभी आपको बताया, इसमें कुछ नया नहीं है। एक टेबुलर फॉर्म में मैं आपके लिए ले आया हूँ। और दूसरी बात, आपको एक और चीज़ जान लो थोड़ा सा। भैया मैंने आपको बताया था कि जो मेन इम्पल्स पैदा करता है वो ऐसे नोट करता है, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड दिस द पेस मेकर। ये क्वेश्चन भैया नीट कैटेगरी का है, मैंने खुद प्रीवियस ईयर में से सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन आया था, पेस मेकर कौन सा नोट होता है, तो ऐसे नोट, ठीक है। दूसरी बात काफ़ी अच्छी बात है, एक तो होगा हमारे पास एक्सेप्शन वाली चीज़, मतलब एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कोई एक्सेप्शन कुछ ना, ठीक है। मैं एक याद करने का तरीका बता रहा हूँ। दूसरी होगी एक सिस्टम से चलने वाली चीज़। सिस्टम से वो क्या होता है, एक सिस्टम बना हुआ है, उसके हिसाब से चल रहा है। एक्सेप्शन क्या, उससे अलग चलेगा। मैंने आपको बताया था हम क्या रटते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमेशा आर्टरी कैरी करेगी, उसके विपरीत एक एक्सेप्शन जैसा। मैं भैया ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक एक्सेप्शन है, मैं बस याद करने का तरीका बता रहा हूँ। हमारी सोच के विपरीत क्या होता है, पल्मोनरी चीज़ें होती हैं, यानी पल्मोनरी आर्टरी बोलो तो, पल्मोनरी वेन बोलो तो, और वहाँ से सीधा कहाँ जाता है, लंग्स। क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी ब्लड को लेगी हार्ट से और लंग्स पे लेके जाएगी, लंग्स से वो ब्लड सीधा आ जाएगा पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन उसी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में डाल देगी। तो ये पूरा एक सिस्टम ही तो हो गया। मैं ये नहीं कह रहा ये सिस्टम से चल रहा है, ये जो चीज़ है, ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन हमारी सोच के विपरीत चल रही है, यानी एक एक्सेप्शन वाइज चल रही है। तो ये जो पल्मोनरी आर्टरी वेन और लंग्स का एक पूरा सर्कुलेशन चल रहा है ना, ये कोई उनको काट नहीं रहा, उनके बीच में कोई चीज़ नहीं आ रही, सीधे पल्मोनरी आर्टरी, लंग्स और पल्मोनरी वेन, ये कहलाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। दूसरी तरफ एक चीज़ वो होती है जो सिस्टम से चलती है, यानी हमारे सोच के अकॉर्डिंग चलती है, वो बोलो तो वेना कावा, बोले तो ओटा, यानी जो हार्ट की चीज़ें हैं, वेना कावा, ओटा, आर्टरीज, वेन्स, सुपीरियर, इंफीरियर वेना कावा, यहाँ का जो भी सर्कुलेशन चलता है वो हमारे सिस्टम से चलता है, हमारे दिमाग से चलता है। मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की, ठीक है, वो हमारे अकॉर्डिंग चलता है, तो एक सिस्टम से चलता है, दैट्स व्हाई वी आर कॉल्ड दिस सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे जैसे हमने सोचा होता है, वेना कावा यानी वेन में डीऑक्सीनेटेड आता है हार्ट में, ये भी एक सर्कुलेशन ही तो है, हार्ट में आया और ओटा से सीधा गया, ठीक है। ये चीज़ एक अलग हो गई, वो चीज़ एक अलग हो गई, और ये दोनों सर्कुलेशन पार्ट होते हैं हार्ट के। तो भैया ये चीज़ याद रख लेना, ऐसा आ जाता है व्हाट इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन, व्हाट इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, ये बिल्कुल नीट के लेवल के क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरी बात ऐसे आ जाता है कि पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी कौन सा सर्कुलेशन बनाती हैं, तो ये होता है। तब तक के लिए बाय बाय भैया, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। लाइट भी चली गई, मैं भी जाता हूँ, और जय हिंद, और पढ़ाई करते रहो। इसके बाद दूसरी वीडियो आने वाली है, कार्डियक साइकिल की आ ही जाएगी, मैंने ये टॉपिक पूरा ख़त्म कर दिया है। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, पीस।